मनुष्य का सुख दुख उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मनुष्य का मन इतना चंचल होता है, इतना जगत में किसी भी जीव प्राणी का मन चंचल नहीं होता है। मनुष्य की कुछ मन की ऐसी विडंबना होती है, परिस्थिति होती है कि मन को जहाँ लगाना चाहिए वहाँ पर मन लगता नहीं है, और जहाँ मन नहीं लगना चाहिए वहाँ पर मन एकाग्र होकर लगता है। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। मन अगर सुधर जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। मन अगर बिगड़ जाए तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि एक जो विद्यार्थी होता है, शिक्षक होता है, उसका मन पूर्णतः पढ़ने में लगना चाहिए, लेकिन उसका मन पढ़ाई से भटक जाता है, कहीं और लगता है जहाँ नहीं लगना चाहिए। और आपने देखा होगा अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका मन कार्यालय में नहीं लगता है। वह कहते हैं कि हम नौकरी से ऊब गए हैं, मेडिकल लीव पर चला जाऊं, त्याग पत्र दे दूं, क्या करूं, मेरा मन अब काम से ऊब गया है, काम इतना टिपिकल हो गया है कि हमारे करने से, हमारी समझ से बाहर हो गया है। कर्मचारी भी कहता है कि काम इतना टिपिकल हो गया है कि हमारा मन नहीं करता है, मेडिकल पे चला जाऊं या कैजुअल लीव पर चला जाऊं, कैसे भी करके कार्यालय छोड़ दूं, अब नौकरी में मन नहीं लगता है। और बहुत से ऐसे भी लोग देखे गए हैं जिनका घर में मन नहीं लगता है, घर में पत्नी और बच्चों से ऊब गए हैं, जब देखो तब काम का बहाना करके घर से भाग लेते हैं, दुकान पे बैठकर गप्पा मार रहे हैं, ऑफिस में बैठकर गप्पा मार रहे हैं। कुछ समय जाते हैं, छुट्टी है फिर भी निकल लेते हैं, क्योंकि उनका घर मन से ऊब गया है, पत्नी से ऊब गया है, बच्चों से ऊब गया है। फालतू ऑफिस खोले, फालतू दुकान खोले, बैठ कर दोस्तों के साथ हेहेबाजी खीसे निकालते और गप्पा मारते बैठे रहते हैं। और बहुत सी स्त्रियों का भी मन घर में नहीं लगता है, पति में नहीं लगता है, ससुराल में नहीं लगता है, उनका मन मायके में लगता है। कहती हैं ससुराल से मेरा मन उब गया है, मैं ससुराल में रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे पीहर में अच्छा लगता है। बहुत से वकीलों का मन वकालत से उब गया है, वकालत करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि 40 साल की प्रैक्टिस हो गई वकालत करते करते, इतना झूठ बोला हूँ कि अंदर आत्मा भी गवाही नहीं दे रही है, क्या करूँ, वकालत से छुटकारा चाहते हैं। बहुत से साधु संत साधुआई से उब गए हैं, अपनी साधुगिरी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिश्तेदारों का मोह, परिवार का मोह पुनः जागृत हो गया है और वह अपना मन नहीं लगाना चाहते। एक किसान का भी मन काश्तकारी में नहीं लगता है, खेतीबाड़ी में नहीं लगता है, खेती करते करते उसका मन ऊब गया है। वह कहता है कि अब खेती करने से कोई लाभ नहीं है, ज़मीन में कुछ बचता नहीं है, जितना लागत पानी दो वो सब उसी भर को होता है, इसलिए वह भी खेती नहीं करना चाहता है। वह भी कहता है कि कोई कारोबार कर लूँ, कोई नौकरी कर लूँ, कोई व्यापार कर लूँ। और जो दुकान वाला है उसका भी मन दुकान करने से, कारोबार करने से ऊब गया है। वो भी नहीं चाहता है कि दुकान पर बैठूं, क्योंकि दुकान पर बैठे बैठे उसके चूतड़ों में फोके पड़ गए, मन ऊब गया है कि वही रोज़ का वही माल बेचता रहूं, और उधारी से भी तंग आ गया है। इसलिए दुकानदार का भी मन दुकान में नहीं लगता है, और शिक्षक का पूर्णतः मन शिक्षा को अध्ययन कराने में नहीं लगता है। वही रोज़ रोज़ छोटे छोटे, एक लड़का लड़की
घर वालों की इच्छा विरुद्ध अपना विवाह रचाने की सोचते हैं। दोनों के घर वालों को पता चलता है कि ये दोनों ऐसे ऐसे विवाह रचाने वाले हैं। दोनों के माता पिता, भाई बहन, कुल कुटुंब के लोग, रिश्ते और नातेदार इस बात से इनकार करते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह वाला काम मत करिए, एक दिन ये तुमको नरक के गड्ढे में डुबोएगा। वह किसी की बात नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करके, अपनी हड्डी और जिद करके आपस में विवाह करते हैं। आपस में विवाह करना कई जगह ठीक भी होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं और सबकी सहमति से विवाह करते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो नवयुवक नवयुवतियाँ होते हैं, जिनको यही नहीं पता है कि भोगों के अलावा रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, उसमें संस्कार भी होने चाहिए, रिश्ता निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए, घर की जिम्मेदारी उठाने में क्षमता होनी चाहिए और जो बच्चे होंगे उनके पालन पोषण की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए माता पिता योग्य वर और घर ढूंढते हैं ताकि वो ज़िंदगी भर उसकी जिम्मेदारी उठा सके। गांव और शहर के सभी देवी देवता, बजरंग बली, काली दुर्गा, जिंद परिंद, न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेका, नाक रगड़ी, प्रसाद चढ़ाया कि यही हमको पति मिल जाए और यही हमको पत्नी मिल जाए। बड़े खुश रहते थे। मिल गए, 2-4 दिन खुश रहे, 8-10 दिन खुश रहे। 1 साल बाद, 2 साल बाद उनका एक दूसरे से मन उब गया और उनका भी मन अपने पति में नहीं लगता है, पत्नी का मन पति में नहीं लगता है और पति का मन पत्नी में नहीं लगता है। पति भी बेचारा चिंता में पड़ जाता है कि आखिर इसका मन लगता तो कहाँ लगता है। इसलिए मैं अपनी वाणी से वो शब्द नहीं कहना चाहता हूँ। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब एक पत्नी का मन, एक लड़की का मन अपने पति में ना लगे तो आप समझ सकते हो उसका मन कहाँ लग रहा है और कहाँ लग गया है। ये एक चिंता की विषय की बात है। इसलिए मन को एकाग्र होकर के अपने काम पर लगाइए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर लगाइए। फालतू जगह अगर आपका मन लग रहा है तो आपके दुखों का घेरा आपको घेर रहा है और वही आपका मन का घेरा एक जाल की तरह आपको बांध लेगा और आप उस दुख रूपी जाल से छूट भी नहीं पाएंगे। इसलिए मन को काबू में रखिए और मन में ऐसे ऐसे संस्कार, ऐसे ऐसे विचार लाइए कि जो आपके मन की आदत रूपी फूलों की चादर आपको महका दे, आपके चरित्र को महका दे, आपके पुरुषार्थ को महका दे, जिससे लोगों की सुगंध आए और लोग आपकी तरफ आकर्षित हों।